बनज नंद पद्भ्याम भ्रमण विलोक्य मधुमंगलम कथय कस्य हेतो सखे चिरम विरस लेख को वसत हा विहाय बुनो रसाल पंसापवी तट भुवीत तम सोब्रवी। श्री श्याम सुंदर जिस समय विराजमान उस समय ढूंढते ढूंढते, अभी तो श्याम सुंदर अकेले निकल करके आए थे, अकेले निकल करके आए थे, परंतु अब श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते कहीं मधुमंगल की चले आए। पूर्वांग लीला में भोजन करके सब सखाओं के साथ में पहले गैया चराने के लिए पधारे। गैया चरा करके गैयाओं को श्री गोवर्धन के तरहेती में आपने जहां गोवर्धन की परछाई आ रही है उस स्थान पर गैयाओं को छोड़ दिया। जब एकदम मध्याह्न आ गया और परछाई गोवर्धन की नहीं पड़ रही है, उस समय जहां अमराई है वहां पर गैयाएं बैठ गई, वहां पर विराजमान हुए। श्री श्याम सुंदर में आप श्री गोवर्धन गिरि कंदरा में पधारे, विश्राम किया और वहां से निकल करके जब कुसुम सरोवर पर श्री श्याम सुंदर पधारे हैं, कुसुम सरोवर पर सब प्रियागणों के साथ में आपका मिलन हुआ है और वहां श्री वृंदा जी वृंदावन के एक एक प्रदेश में आपको प्रवेश कराती हुई विराजमान हो रही हैं। वृंदावन के जिन प्रदेशों में आपको विराजमान कराया वहां पर अपूर्ण रूप से कहीं होली लीला हो रही है, बसंत जहां विराजमान वहां नृत्य हो रही, फिर बसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पधारेंगे। बसंत के बाद में जैसे वर्षा ऋतु में आए उसमें हिडोरा लीला का वर्णन किया, फिर उसके बाद में कहीं शरद ऋतु में आए, शरद ऋतु में श्री श्याम सुंदर, बसंत में श्री श्याम सुंदर गोपिका गणों से परिहास करते हुए विराजमान और कहीं ये कह रहे हैं कि श्री पौर्णमासी जी ने कोई अपूर्व मंत्र दिया है, उस मंत्र के प्रभाव से इन्होंने बदल दिया है। श्याम सुंदर हो गई राधा, राधा हो गई श्याम सुंदर और बड़ा घालमेल पैदा हो गया, पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और श्री सब सखीगण असली कृष्ण को तो समझ रही है राधा और राधा को समझ रही है कृष्ण, और उसमें ऐसा कहते हुए अलग अलग सखीगण जिस समय कुंज में जा रही हैं तो श्री श्याम सुंदर उनके साथ में वे तो जा रही है ये समझकर कि कुंज में राधिका है और वहां पर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर ये राधा बने हुए हैं, तो भ्रम जो है वो भ्रम उत्पन्न करके सखियों के साथ में ऐसे आपने परिहास किया, उस लीला का निरूपण कर दिया। फिर वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में हिडोरा झूलने की जो लीला है वो अपूर्ण रूप से निरूपण की, जिसमें श्री श्याम सुंदर प्रिया को ऊंची पटरी पर विराजमान करते हैं, स्वयं नीची पटरी पर विराजमान होते हैं, सखीगण झोटा देती हुई विराजमान हो रही हैं। कभी श्री श्याम सुंदर बहुत ऊंचे झोटा देते हैं, श्री प्रिया एकदम घबरा जाती है और श्याम सुंदर अधर प्रिया को अंक में धारण करते हुए झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। फिर कभी योगपीठ रूपी जो झूला है उसमें विराजमान होते हैं, जहां पर सब सखीगण भी एक साथ एक ही कुंज में अष्ट सखीगण उनके भी झूले और बीच में श्री प्रिया लाल का भी झूला है और आनंद पूर्वक झूलते हुए विराजमान हो रहे हैं। कभी श्री सखीगण इतनी जोर से झोटा देती हैं और श्याम सुंदर इतनी जोर से झोटा दे रहे हैं, श्री प्रिया एकदम घबरा रही हैं और उस समय दूर क्षतिज का जो वृक्ष, उस वृक्ष की कोई डाली प्रिया की पीठ से जब छूती है झोटा देते समय, उस समय प्रिया एकदम चौंक जाती हैं और चौंक करके श्री श्याम सुंदर के कंठ को ही ग्रहण करती हुई विराजमान हैं। जब प्रिया अत्यंत घबरा रही हैं उस समय आप श्याम सुंदर जब सखीगण प्रयत्न करके झूला की वेग को रोकती हैं उस समय श्री प्रिया एकदम हिडोरा से, झूला से, पटली से कूद पड़ती हैं और कूद करके छाती के ऊपर हाय हाय कितनी तेज झूल, मैं तो जाने घबरा ही जाती, मेरे प्राण भी रहते कि नहीं, मेरे प्राण उड़ जाते।
ऐसा कहकर के हा हा कर रही हैं और सब सखीगण श्री किशोर जी को अपनी छाती से लगा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। फिर सखीगण श्री ललिता विशाखा प्रभृति इनको भी श्री श्याम सुंदर झुलाते हुए विराजमान। फिर सब सखीगण हिडोरा से उतर करके सुंदर डोल उसमें विराजमान होती है। फिर डोल से उतर करके जो योगपीठ रूपी डोल है उसमें विराजमान होती हैं। ऐसे हिडोरा लीला, हिडोरा लीला वर्णन करते हुए श्री श्याम सुंदर पधारे। जब बसंत कुंज में पधारे तो वहां पर आनंद पूर्वक आपने जलपान किया, रसपान करते हुए मदमस्त होकर के विराजमान। जब रस का मद का वो मदमस्तता कुछ कम हुई उस समय सब सखीगण मंजरीगण पंखा करती हुई विराजमान। प्रियालाल दोनों स्वस्थ होकर के जब विराजमान हुए हैं तब श्री श्याम सुंदर आप आगे बढ़ते हुए निदाग सोहग नामक जो वन प्रदेश है उस निदाग सोहग वन में पधारे, माने जहां पर ग्रीष्म ऋतु विराजमान है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया कि सच वृंदावन गोड़े वसंत एवं लक्ष्यता। है तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु प्रायः प्राणियों को सुख देने वाली नहीं होती है, परंतु वृंदावन के गुणों के कारण ग्रीष्म ऋतु भी बसंत जैसी प्रतीत हो रही है। तो निराग सुवर्ण बनम श्री श्याम सुंदर ने विराजमान ग्रीष्म ऋतु उसमें जो सुंदर है उस वन में आपने प्रवेश किया। बनज मिलते पदभ्याम श्री प्रियालाल दोनों के चरण कैसे हैं? बनज, बन कहते हैं जल, जल से उत्पन्न होने वाले, जलज माने कमल, नीरज जलज, पयोज माने कमल। तो बनज माने कमल को भी, निंदी माने निंदित करने वाले श्री प्रियालाल दोनों के, श्याम सुंदर के वो रसिक बिहारी बिहारी के जो चरण हैं वो परम सुंदर होकर के विराजमान। और जो बनज निंदी कमल को भी निंदित करने वाले जो परम सुंदर चरण हैं उन चरणों से भ्रमण, उन चरणों से श्री प्रियालाल आज वृंदावन में उस ग्रीष्म ऋतु जहां पर विराजमान है ऐसे निराग सुबह उस वृंदावन के प्रदेश में विचरण कर रहे हैं। वहां पर मधुमंगल श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते कहीं से आ गए। मधुमंगल ढूंढते ढूंढते वहां पर कहीं से आ गए। तो निराग सुबह उसने मधुमंगल को ढूंढते हुए, मधुमंगल और सुवर्ण ये दोनों प्रिय नर्म सखा हैं और प्रिय नर्म सखा होने के कारण ये निकुंज के रहस्य को भी जानने वाले हैं। इसलिए श्री श्याम सुंदर के प्रिय नर्म सखा होने के कारण ये विशेष रूप से ढूंढते हुए सबसे पहले आ जाए। जैसे ललिता विशाखा ये प्रधान सखी होकर के विराजमान है, निर्माण संप्रदाय में श्री रंग देवी जी प्रधान होकर के विराजमान। वहां पर जो यूथेश्वरी हैं निर्माण में वो श्री रंग देवी जी का अनुगत करके सब सखीगण गौड़ी श्री वल्लभ को पुष्टमार्ग इन सबों में श्री ललिता विशाखा, श्री हरदासी संप्रदाय वहां पर श्री ललिता जी उनका आश्रय ग्रहण करके तो यूथेश्वरी सभी पूजनीय होकर के विराजमान। तो यहाँ पर मधुमंगल और सुवर्ण ये प्रिय नर्म सखाओं में प्रधान। तो मधुमंगल उस समय ढूंढते ढूंढते कन्हैया कहाँ गए हो, कन्हैया कहाँ गए हो, ऐसा ढूंढते ढूंढते ये वन में चक्कर काट रहे हैं। और वन में चक्कर काटते हुए देख करके श्री श्याम सुंदर मधुमंगल को देख लेते हैं और मधुमंगल को देख करके पूछते हैं, विलोक के मधुमंगलम कथाए कस्य हेतु सखे। श्याम सुंदर कहने लगे कि हे मित्र, अरे तू यहां कैसे आ गया, कस्य हेतु कैसे आ गया। चिरन बिरस मेघ कहा बसस्य हा
बिहाई बनो। अरे भैया तू बहुत देर से मालूम पड़ता है कि विरस होकर के तेरा मन कहीं फीका हो रहा है। एक कहा एकाकी रूप में बसत हा बिहाई बनो, हमारा त्याग करके तू यहाँ ही निवास कर रहा है। बहुत देर से मालूम पड़ता है कि विरस होकर के अन्य मन होकर के अकेला तू यहाँ पर निवास कर रहा है। रसाल पंसाटवी तटभुवि, ये आम और पनस इनसे युक्त ये सुंदर जो अटवी है, उस अटवी में जहां पनस और आम ये दोनों विराजमान हैं, ऐसे इस रसाल और पनस इनसे युक्त जो अटवी है, उस अटवी में तू कहीं विचरण कर रहा है। तटभुवि तम सोब्रवी, ये आम के ही भेद हैं, रसाल एक आम का ही भेद है, पनस एक अलग फल है, कटहल पनस। तो रसाल और पनस इनमें तुम इस अटवी में कैसे विचरण कर रहे? तम सोब्रवी, मधुमंगल को उत्तर देते हुए बोले कि मधुमंगल की बात ही अलग है। मधुमंगल तो सदा उल्टी सी बात करे, जो विचित्र वेश वाणी व्यवहार के द्वारा हास्यकारी हो, उसका नाम विदूषक है। मधुमंगल रस के विदूषक हैं, परंतु परम बुद्धिमान होकर के विराजमान है, केवल मूर्ख नहीं है। तो विचित्र वेश व्यवहार इनके द्वारा हास्यकारी जो पात्र होता है, नायक का मित्र, उसका नाम विदूषक होता है। परंतु ये विदूषक मूर्ख नहीं है, विदूषक बहुत बुद्धिमान होता है। उसकी बोली ऊपर से कहीं मूर्खतापूर्ण या हंसी उत्पन्न करने वाली होती है, परंतु भीतर बड़ी भावपूर्ण होती है। तो मधुमंगल बोले कि वैसे रस को हम इत्यलघु मंदिर से स्वयं यथा, बोले हे मित्र, तुम जानते हो कि मैं बड़ा रसिक हूं, परंतु तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा रसिक समझते हो। तो वैसे रस को हम और इति अलग मनने से तुम, परंतु तुम अपने आप को ये समझते हो कि मैं और भी ज्यादा रसिक हूं। ऐसा तुम अपने आप को तुम अपने आप को रसिक समझते हो, हमको तो कुछ मानते ही नहीं हो। ऐसे मधुमंगल कह रहे हैं कि तुम ऐसा मानते हो कि रस को हम, मैं सबसे बड़ा रसिक हूं, ऐसा विचार करके अलग मनने से स्वयं, अपने आप को अलग माने बड़ा करके तुम मानते हो। यतस्तदद्य विमने त्वया, इसलिए आज तेरे साथ में मेरे दो हाथ हो जाए, पुष्टि हो जाते कि रसिकता तुझ में ज्यादा है कि मुझ में ज्यादा है। तो इति यदा अद्य विमने त्वया, आज मैं तेरे साथ में विवाद करने के लिए तैयार हूं, और ये निर्णय हो जाए कि तू ज्यादा रसिक है कि मित्र मैं ज्यादा रसिक हूं। बद रसो भवे की दृशा, सबसे पहले यही बता रस किसको कहते हैं, हो जाए शास्त्रार्थ। बद रसो भवे की दृशा, रस कैसा होता है। बदंतो तब वैदुषी, मैं भी आज तेरी विद्वत्ता को जानना चाहता हूं। मम चताम, और मैं अपनी भी उस विद्वत्ता को तेरे सामने प्रकट कर दूंगा। तो मम चताम, मैं मेरी और तेरी दोनों की विद्वत्ता कैसी है, इसको आज तुम कह दो, सबके सामने प्रकट कर दो। बोल भाई, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, कोई निर्णायक तो होना चाहिए। जज कौन है, निर्णय करने वाला कौन है। उस समय मधुमंगल बोले कि इमे साक्षो रसाल पुर शाखिनः,
वृंदावन के वृक्ष इनसे बढ़कर के रस तत्व को जानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। वृंदावन के वृक्ष ही सबसे बड़े गुरु। ये यदि कोई गुरुवर होकर के विराजमान है, गुरुवर होकर के विराजमान, तो इन वृक्षों से बढ़कर के और कोई दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता है। तो साक्षरो रसाल गुरु शाखिना, ये आम का जो वृक्ष है, ये आम के वृक्षों की ये अमराई, ये ही गुरु होकर के विराजमान, ये निर्णय करने वाली होकर के विराजमान है। और यहाँ पर ये वृक्षों की ये अमराई जो है, आम के वृक्षों की ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति ऐसी है जो द्विज कुलस्तुता वस्तुता, जिसकी द्विज कुल भी प्रशंसा करते हैं। द्विज कुल माने ब्राह्मण कुल, बड़े बड़े विद्वान वे भी इसकी वंदना करते हुए विराजमान होते हैं। द्विज कुलास्तुता वस्तुता, द्विज कुल वस्तुता इसकी स्तुति करते हैं। जन्म ना जायते जंतु संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदात् भवते श्रोत्रियः, वेदज्ञः त्रिश्रोत्रिय उच्यते। जन्म जब होता है तो उसका नाम होता है जीव, जब संस्कार हो जाता है तो उसका नाम होता है द्विज, जब वेदाध्ययन कर लेता है तो उसको कहीं विद्वान शास्त्री कहते हैं, और जब वह स्वयं आचरण करता है तब जाकर के वह श्रोत्री होकर के विराजमान होता है। तो ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये श्रोत्री होकर के विराजमान, स्वयं यज्ञ वेदाध्ययन करने के बाद में उनका व्यावहारिक दृष्टि से आचरण करने वाले होकर के भी ये विराजमान है। तो ये परम परम विद्वान होकर के विराजमान है। तो द्विज कुलस्तुता वस्तुतः, ये वृक्ष ही ब्राह्मण कुलों के द्वारा द्विज, अब द्विज शब्द के द्वारा, द्विज माने ब्राह्मण और द्विज माने पक्षी। तो ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये पक्षियों के द्वारा स्तुत है। वृक्षों के ऊपर पक्षी तो रहेंगे और पक्षी बोलेंगे, तो पक्षी भी इन वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं और श्लेष में कह रहे हैं कि ये वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं ये रसाल गुरु साक्षण, रसाल वृक्ष यही साक्षी होकर के गुरु होकर के विराजमान, यही ब्राह्मणों के कुल के द्वारा परम पूजनीय होकर के विराजमान हैं। तो आज मेरा प्रश्न है कि बद रसो भवेत की दृशा, रस कैसा होता है उसको बता दे। अरे मेरी तेरी दोनों के सामने, दोनों की आज परीक्षा हो जाए। श्याम सुंदर बोले महाराज जी हम पे तो कुछ नहीं आता है, आप ही बता दो। मधुमंगल जैसे कहीं रस की व्याख्या करते हुए काव्य शास्त्र में रस की व्याख्या की गई कि बाह्याभ्यंतः करणयो व्यापारांतर रोधनम स्वकारणादि संश्लेषी चमत्कारी रसस्मृता। भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग होने से जब स्थायी भाव परिपुष्ट होकर के परम आस्वादनीय बनता है तो उसका नाम रस है। रस की निष्पत्ति होगी विभाव अनुभाव संचारी भावों का संयोग होने पर। संयोग होगा किसके साथ में? स्थायी भाव के साथ में। स्थायी भाव के साथ में संयोग होने पर जब वो अपूर्व स्वाद दे तो उसका नाम रस है। जैसे मुख्य वस्तु है कौन सी? दही। अब उस दही में आम भी निचोड़ दिया, उस दही में मिश्री भी डाल दी, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का भूका भी डाला, उसमें इलायची भी डाली और इनको मिलाकर के कोई रसाला उत्पन्न हुई। अब वो जो रसाला है वो रसाला में एक और मिर्च का स्वाद आ रहा है, एक और मिश्री का स्वाद आ रहा है, एक और दही का स्वाद आ रहा है, एक और आम का भी स्वाद आ रहा है और सब मिलकर के कोई अपूर्व
अब उसको न तो दही कहा जा सकता है और न उसको आम कहा जा सकता है, न उनको मिश्री कहा जा सकता है। सबका मिला जुला जो स्वाद है, वो मिला जुला स्वाद जैसे आ रहा है, तो वो विचित्र जो स्वाद है, इसी प्रकार स्थायी भाव, जैसे प्यारे के प्रति सेवा करने की भावना, यह है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। कृष्ण रति, कृष्ण रति माने कृष्ण सेवा करके प्राप्त होने वाला सुख का भाव, इसका नाम हुआ कृष्ण रति। अब वो कृष्ण रति कृष्ण के रूप के साथ में भी जुड़ी हुई है, वृंदावन की उद्दीपन सामग्री उसकी शोभा के साथ में भी जुड़ी हुई है, कृष्ण का वंशी वादन रूपी जो उद्दीपन विभाव है उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। श्री प्रिया में भी जो उत्सुकता, हर्ष, प्रवृत्ति, संचारी भाव हैं, उनके साथ में भी जुड़ा हुआ है। और प्रिया की उस समय अभिथा, चंचलता, चेष्टा, मुख पर हाव भाव, हेला रूप जो आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, आंगिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन अनुभवों से भी युक्त होकर के विराजमान, और उनमें श्वेत कंप, रोमांच इत्यादि सात्विक भाव भी आ रहे हैं। तो काली मिर्च की तीखापन भी है, और उसमें आम का स्वाद भी है, और उसमें मिश्री का स्वाद भी है, और दही तो है ही मूल रूप में। तो जैसे वो दही ही कहीं आम, काली मिर्च, इलायची, मिश्री, इनके द्वारा मिलकर के कोई अपूर्व रस को प्राप्त करता है, इसी प्रकार स्थायी भाव ही जब विभावान भाव से संयुक्त होकर के परम आस्वादनी बन करके विराजमान होता है, कोई अपूर्व आस्वादन प्राप्त होता है। सब चीज मिली हुई है, अलग दिख भी रही हैं और उनको अलग किया भी नहीं जा सकता है। तिल तंदुल न्याय से वे मिली हुई हैं और उनको अलग भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई जो अपूर्व रस है, जो आस्वाद, उस आस्वाद का नाम है रस। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह व्याख्या की। इसी को श्री कविकर्णपुर वे अलंकार कौस्तुभ में रस की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि बाह्याभ्यंतक करणयो व्यापारांतर रोधनम। जिस समय प्रियालाल परस्पर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, उस समय दर्शन करते हुए ऐसा कोई अपूर्व आस्वाद प्राप्त हो रहा है। किशोरी जी के हृदय में जो कृष्ण सेवा करने की भावना उनकी, कृष्ण रति रूप स्थायी भाव विराजमान है, वो श्याम सुंदर के माने विभाव का दर्शन करके, वृंदावन रूपी उद्दीपन विभाव का दर्शन करके, अपनी चेष्टा रूपी अनुभवों के साथ में मिलकर के और संचारी हर्ष, उत्सुकता, प्रवृत्ति, संचारी भावों के साथ में मिलकर के वही सेवा करने की जो भावना है, वो जब परम आस्वादनी होकर के विराजमान होती है तो उसका नाम रस बनेगा। तो बाह्य आभ्यंतक करणयो व्यापारांतर रोधनम। और जब वो रस प्राप्त होगा उस समय बाह्य और आभ्यंतर सारी इंद्री दूसरे कर्मों को करना छोड़ दे। उस समय किशोरी जी से कोई ये कहे कि तुम कोई दूसरा कार्य कर लो, तो नहीं कर सकती। श्याम सुंदर की वंशी सुनी, उस समय का सारे कामों को छोड़ करके दौड़ी हुई चली जाएंगी, तो बाह्य कार्य सारे छूट जाएंगे। और अभ्यंतर जो कार्य है, मन में कोई दूसरे विचार करना, वो भीतर के अन्य भाव, वे भाव छूट जाएंगे। तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की चेष्टाओं का जहां पर अवरोध हो, बाह्य आभ्यंतर करणे व्यापारांतर रोधनम, मन अन्य जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब बंद हो जाएंगी। और स्व कारणादि विश्लेषी, संश्लेषी, अपना रस जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसके साथ में ही मिलकर के एक हो जाए। माने श्री प्रिया श्याम सुंदर के उस रूप माधुर्य के अतिरिक्त
कोई दूसरी वस्तुओं का विचार करेंगे ही नहीं। श्याम सुंदर के भाव के साथ में ही इनका अपना भाव मिल जाएगा। और जो दर्शक गण हैं, उन दर्शक गणों के भी अपने भाव, प्रिया जी क्या सोच रही है, बस इसमें मिल गया, खत्म। कोई दूसरे भाव का विचार नहीं होगा। स्व कारण जिन आश्रय विषय का दर्शन करके साधक के हृदय में भी कोई भाव उत्पन्न हुआ, बस उस मूल पात्र के साथ में ही वो मिल जाएगा। रंगमंच पर दुष्यंत शकुंतला के किसी नाटक का दर्शन कर रहे हैं, तो साधक के हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ। इतना स्पष्ट, सोया हुआ जो स्थायी भाव है वो विभाव सामग्री का दर्शन करके, मैं दुष्यंत शकुंतला का दर्शन करके उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। अब साधक जो कुछ भी, वो दर्शक ऑडियंस में जो बैठा हुआ है, वो बिल्कुल वही भाव, उसका हृदय जब दुष्यंत कुछ बोल रहा है तो दुष्यंत के साथ में मिलकर के एक हो जाएगा। इसी का नाम है साधारणीकरण। इसी तरह से जब शकुंतला दुष्यंत से कुछ कह रही है तो वो पात्र शकुंतला के साथ में मिलकर के एकदम एक हो जाएगा और शकुंतला के हृदय के भाव को ही वह अपने हृदय में अनुभव करेगा। कभी दुष्यंत के भाव को, कभी शकुंतला के भाव को अपने हृदय में अनुभव करेगा। तो इसी का नाम है साधारणीकरण। माने शक्ति अस्ति विभावादे कापि साधारणीकृत प्रमाता यद अभेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। नाटक का दर्शन करते समय जो प्रमाता है, माने दर्शक, वह जो पात्र रंगमंच पर जो पात्र कार्य कर रहे हैं या किसी काव्य में जिस पात्र का वर्णन किया गया है, उन पात्र के साथ में मन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मन अनेक रूप धारण कर सकता है। ये मन का एक स्वभाव, मानव मन का एक स्वभाव है कि मन अनेक रूपों को धारण कर सकता है। ये स्वभाव हम खूब अनुभव करते हैं। स्वप्न में जब कोई भी चीज नहीं है, उस समय मन ही महल बन जाए, मन ही शैया बन जाए, मन ही पीने का सुराही बन जाए, मन ही लोटा बन जाए, मन ही पहरेदार बन जाए। तो मन की एक विशेषता है कि मन अनेक रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार साधक का मन, वह भी कभी शकुंतला के साथ में मिलकर के एक हो जाएगा, कभी वह दुष्यंत के साथ में मिलकर के एक हो जाएगा। कभी कभी दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम में यदि कोई बाधा डालने वाला है, ऐसा कोई व्यक्ति आता है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस विलय में एक मुक्का मार ले, तो दर्शक को बड़ा आनंद मिलता है। बहुत अच्छा हुआ, पिटने लायक था, इसकी पिटाई हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तो ये भी भाव उसमें। तो जहां उसने अपना साधारणीकरण प्राप्त किया है, उस साधारणीकरण में मैंने कवि ने जिस रूप में वर्णन किया, उस कवि की भावना के साथ में इतना साधारणीकरण हो गया है कि वह फिर उसके अनुकूल जो वस्तु हैं उनके साथ में तो मिल रहा है, और यदि उसमें जो विपरीत वस्तु है, वो विपरीत वस्तु जब दूर होती है तो उसको भी चैन पड़ता है। बड़ी कठिनाई है, और कठिनाई से फिल्म में कोई नायक जैसे कठिनाई से निकल रहा है तो उसे बड़ा चैन पड़ता है, नाटक में निकल रहा है तो बड़ा चैन पड़ता है। तो पात्र दर्शक ने अपने आप को मिला लिया है, जो मूल पात्र है, आश्रय विषय, उनके साथ में वह तादात्म्य माने विभाव सामग्री के साथ में, टेक्निकल भाषा में यदि बोलूं तो होगा विभाव सामग्री के साथ में हम एक होकर के विराजमान हो जाते हैं। उसी को कह रहे हैं स्व कारणादि संश्लेषी। जो मूल कारण है उनके साथ में मिलकर के संश्लेष प्राप्त करके साधक का हृदय विराजमान हो जाता है। इसी को साधारणीकरण कहा गया कि शक्ति अस्ति विभावादे काव्य साधारणीकृत प्रमाता यद भेदेनो स्वयं यथा उत्पद्यते। रंगमंच पर जो हो रहा है, काव्य में जो हो रहा है, उसको वह स्वयं वह अपने मन को उनके साथ में मिलाकर के परम परम आनंदित हो रहा है। जैसे
किसी लीला में, ये लीला के जैसे दर्शन कर रहे हैं, तो यहां पर साधक ने अपने चित्त को मिला लिया है मंजरी के साथ। श्री गुरुदेव की कृपा से उसको जो मंजरी देह प्राप्त हुआ, उस मंजरी देह के साथ में उसने अपने चित्त को मिला लिया। अब मंजरी जो अनुभव कर रही है प्रिया का, प्रिया लाल का, तो श्री मंजरियों ने किशोरी जी जो बोल रही हैं, उसने किशोरी जी के साथ में तादात्म्य प्राप्त कर रखा है। श्याम सुंदर ये किशोरी जी के साथ में ठिठोली करते हुए विराजमान है, चंचलता करते हुए विराजमान। ये जो सुख है, उस सुख के साथ में मंजरी ने श्याम सुंदर के साथ में भी अपने मन को मिला लिया। और श्याम सुंदर जब प्रिया से ठिठोली करते हैं या चंचलता करते हैं, उस समय सखी को परम सुख की प्राप्ति हो रही। तो कभी श्याम सुंदर के चेष्टाओं के साथ में मिलकर के एक होकर के विराजमान,